बच्चों आज हम पढ़ेंगे भिन्न के बारे में। भिन्न का जोड़, घटाना, गुणा एवं भाग, इसके बारे में हमको आज पढ़ना है। तो जैसे हम कोई एक संख्या ले लेते हैं कि 12/7 धन 13/14 धन 10/7। ये हमारे पास एक भिन्न की संख्या है। इसी संख्या को पहले हम देखते हैं भाग के रूप में, उसके बाद हम इसी को देख लेंगे घटाने के लिए। तो सबसे पहले इसका हमें जो हमारे पास हर है, इसके ऊपर की संख्या को हम अंश कहते हैं और जो हमारी नीचे संख्या होती है उसे हम हर कहते हैं। तो जो हमारे पास हर है, इनका हमको एलसीएम लेना पड़ेगा। पिछली कक्षा में मैंने आपको एलसीएम बता भी चुका है। तो 7, 14 और 7 का हम एलसीएम लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको 2 से काटेंगे, 7 नहीं कटेगा। 14 को काटेंगे तो 7 आएगा और 7। फिर हम 7 से काटेंगे तो आ जाएगा 1। अब इसका हम गुणा करते हैं तो 7 दूनी 14। इन संख्याओं का हमारा जो एलसीएम है वो हमको मिल जाता है क्या, 14। अब हमारे पास जो हर है, इस एलसीएम में इस हर का हमको भाग देना पड़ता है। जो भागफल आता है उसका गुणा हम अंश के साथ करते हैं। तो 14 में हम जब 7 का भाग देते हैं तो 2 आता है। 2 का गुणा हम जब 12 के साथ करेंगे तो 12 दूनी 24 आ जाएगा। यहाँ पे प्लस लगा है, हम यहाँ पे प्लस लगाते हैं। फिर इस 14 में इस 14 का हम भाग देंगे तो 1 आएगा। उस 1 का गुणा हम 13 के साथ करेंगे तो हमको 13 मिलेगा। प्लस लगा है, प्लस लगा देंगे। फिर वही प्रक्रिया हम दोहराएंगे। 14 में 7 का भाग देंगे तो 2 आएगा। 2 का गुणा 10 के साथ कर देंगे तो 20 हो जाएगा। हम इन संख्याओं को जोड़ देंगे तो 20, 20, 40, 10, 50 और 7, 57 आ जाएगा बटे 14। ठीक है, ये हो गया हमारा जोड़। अब इसी को हम घटाने के रूप में भी देख लेते हैं। तो जहां पे हमारा प्लस लगा है वहां हम एक जगह माइनस लगा देते हैं, बाकी वही संख्या हम रख लेते हैं। इन संख्याओं को वही हम एलसीएम लेंगे, इसमें भी एलसीएम लेना पड़ता है। इन संख्याओं को हम एलसीएम लेंगे, इसमें भी 14 आएगा। वही प्रक्रिया प्लस में जो प्रक्रिया होती है वही प्रक्रिया माइनस में भी करना पड़ता है। इसमें सारी संख्याओं को जोड़ते हैं। इसमें जो संख्या हमारी धनात्मक में रहेंगी उनको हम जोड़ेंगे और जो हमारा माइनस में रहेगा उसको हम घटा देंगे। 14 में 7 का भाग देंगे, 2 आएगा। 12 के साथ गुणा करेंगे तो 24 आ जाएगा। माइनस लगा है, माइनस लगाएंगे। 14 में 14 का भाग देंगे, 1 आएगा। 13 के साथ 1 का गुणा होगा तो 13 आएगा। प्लस कर देंगे यहाँ पर। 14 में 7 का भाग देंगे, 2 आएगा और 10 के साथ गुणा होगा तो 20 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमारे पास जो धनात्मक संख्याएं हैं इनको हम जोड़ लेंगे। तो हमारे पास एक धनात्मक संख्या है 24, दूसरी धनात्मक संख्या है 20। तो इन दोनों को हम जोड़ते हैं तो हो जाएगा 24 और 20, 44। उसके बाद ये हमारा 13 माइनस का है तो हमने ये माइनस का 13 लिख लिया और बटे का हो गया हमारा 14। अब 44 में हम 13 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा हमारे पास 31 बटे 14 और ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसी में हम देखते हैं भिन्नों का गुणा। जैसे हमारे पास संख्या है 15/10 गुणे 13/26। गुणा हम जब करते हैं तो भिन्न के गुणे में हमको ना तो एलसीएम लेना पड़ता है ना कुछ। हम सिर्फ अंश का गुणा अंश के साथ कर देंगे, दोनों का सीधा गुणा हो जाएगा। और हर का गुणा हर के साथ हो जाएगा। दोनों का हम आपस में गुणा कर देते हैं। बराबर में संख्याओं को हम यहाँ पे जो भी आता है उसको लिख देते हैं। लेकिन हम गुणा में इन संख्याओं को सरल भी कर सकते हैं। हमारे पास अगर बड़ी संख्याएं हैं, गुणा करने में दिक्कत हो रही है, तो अगर ये आपस में कोई संख्या कट रही है तो हम इनको आपस में काट सकते हैं। तो हम देखते हैं कि जैसे 13 एकम 13, 13 दूनी 26, यहाँ पे ये कट रहा है। 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, ये भी कट रहा है। तो हम इनको सरल कर लेंगे। अब सरल करने के बाद हमको क्या मिल जाता है, 3/2 गुणे 1/2। अब इनका हम कर लेते हैं गुणा। तो 3 एकम 3 हो जाएगा बटे 2 दूनी 4 और ये हमारा हो जाएगा आंसर। गुणा में हमें कुछ नहीं करना पड़ता। अंश का गुणा हम अंश के साथ कर देते हैं, हर का गुणा हम हर के साथ कर देते हैं।
और इसको हम गुणा करने के पहले भी सरल कर सकते हैं, छोटे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, न्यूनतम रूप में गुणा करने के बाद भी हम परिवर्तित इसको कर सकते हैं। इसी को अगर हम भाग के रूप में देखें तो जैसे हमारे पास लिखा है 15/10, भाग हम कर देते हैं 13 यहाँ पे लिखा है 26। अब भाग का मतलब होता है, अगर हम भाग करें तो जैसे हमारे पास लिखा है a/b डिवाइड बाय c/d, इसका होता है a/b/c/d। ये a/b हमारी ये संख्या हो गई। भाग हमको देना है तो ये भाग का मतलब बटे होता है, तो ये इस संख्या का ये बटे में हो गया। दूसरी संख्या हमारी है c/d, तो ये हो गया हमारा c/d। अब इसको हम जब भाग करते हैं तो ये फार्मूले के रूप में चेंज हो जाता है a/b गुणे d/c। तो ये जो हमारा ये संख्या है c/d, ये परिवर्तित हो जाता है और d/c के रूप में हो जाता है, और जो यहाँ पे भाग है वो भाग हो जाता है गुणे के रूप में। तो हम इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि 15/10 हमारा है, यहाँ पे भाग है तो यहाँ पे हम कर देते हैं गुणा, और 13/26 है तो हमने यहाँ पे फार्मूले में क्या देखा कि c/d क्या हो जाता है d/c। तो जो हमारा 13/26 है ये हमारा हो जाएगा 26/13। अब ये हमको भाग करना था, हमने इसको फार्मूले के हिसाब से रखा, ये आ गया हमारा गुणा के रूप में। हमारा वो भाग ही रहा है, लेकिन यहाँ पे हम अब करेंगे गुणा। अब फिर से यहाँ पे हमको जो काटना है वो हम काट लेंगे। तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, 5 दूनी 10, 5 9 15, और भी कट जाएगा। यहाँ पे 2 एकम 2, यहाँ पे 2 एकम 2, बराबर आ जाएगा 3 एकम 3, और बटे में 1 और 1 1। इसको हम लिख सकते हैं 3, और ये हो जाएगा हमारा आंसर।